यस, उषा जी हमेशा एक चीज बोलते हैं कि जब कोई इंसान बोल रहा है तो उसमें दिखता है कि उसके मेंटोर्स की, उसके कोचेस की कितनी मेहनत डली है। एंड वो आपके होस्टिंग में हमें क्लियरली दिख रही थी। तो जैसा कि विनय जी ने कहा कि हम सीखेंगे, हम ट्रेनिंग, तो मेरे मेंटोर्स यहाँ बैठे हैं, कोचेस यहाँ बैठे हैं, इतने बड़े बड़े झाल जी हैं, विभा जी हैं, अंकुर जी हैं, इन लोग के सामने मैं टीचिंग तो क्या ही दूंगी। बट उषा जी से मेरा डिस्कशन हुआ था, आज वो नहीं है यहाँ पे, किसी कारण से बाहर हैं, बट मेरा ये डिस्कशन हुआ था कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मेरा, हर किसी का अपना नज़रिया होता है एमबीए बिजनेस को लेके, तो मेरा नज़रिया क्या है मैं वो उस करूंगी। तो मैंने जो अनुभव किया है, जो फील किया है, जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी, तो उसमें मुझे ये फील हुआ कि हमें है ना, रॉबी एंड शेरी मैनी की जिस गाइडेंस छत्र छाया में हमें हमें हमेशा एथिकल बिजनेस बिल्ड करना सिखाया है। हमें हमेशा मोटिवेट किया गया, हमें कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया गया है। तो हम है ना, बहुत सारे लोगों से ऐसा सुनते हैं, जब आप मिलते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत नेगेटिव भी मिलते हैं आपको एमबीए के लिए, बहुत सारे लोग पैसा डूब गया, रिग्रेट भी होता है, इतना समय बर्बाद किया। तो यहाँ हमको जो हमारे मेंटोर्स हैं उन्होंने इतना अच्छा सिखाया ना कि आपका कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता। तो मेरा अनुभव जो यही कहता है कि आप जितने भी समय एमवे में हैं, यानी कि जैसे अंकुर जी और इतने समय से हैं, तो जैसा हमने बात की, किसी को रिग्रेट नहीं है कि हमने अपने जीवन का इतना समय हमें में डाला। एंड वो हम थैंकफुल हैं कि हम इस मेंटोरशिप की छत्र छाया में है, रॉबी चेरी की मेंटोरशिप की हम छत्र छाया में है। एंड आप सब भी जो नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, जो नए लोग आएंगे भी आपके टीम में, ऐसा माहौल बनाओ। रॉबी जी हर तक किसी के तक नहीं पहुंच सकते ना, उन्होंने हमको गाइड किया और हम किया, हमें ऐसा माहौल बनाओ कि किसी को भी एमवे के प्रोडक्ट्स लेने का, एमवे के लोगों से मिलने का या एमवे बिजनेस करने का रिग्रेट ना हो। तो आज साल की शुरुआत में मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जो भी अपना समय डाल रहे हो एमवे में, वो इतना थॉटफुल डालो, इतना एफर्ट डालो, इतना अच्छे से डालो कि आपको रिग्रेट नहीं हो कि मैंने इतना समय एमवे में डाला। एंड उसका दूसरा तरीका ये भी है कि आप बहुत लाइटली मत लो एमवे को, कि आप बाद में रिग्रेट करो कि मैंने अपना समय खो दिया, मैं ये कर सकता था उस समय में, मैं ये कर सकता था उस समय। और वो कब होगा पता है, साल की शुरुआत में आप बहुत सारे लोगों का, सबका सुन रहे होगे कि आपके ये गोल होने चाहिए, आप गोल सेट करो, आप ये अचीव करो, आप वो अचीव करो। एमबे के केस में मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आप गोल तभी थॉटफुल सेट कर पाओगे, उस पर विश्वास कर पाओगे, आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, जब आप पिछले साल का अपना देखोगे कि आपने क्या क्या अचीव किया। आपने एक साल एमवे के साथ बिताया, आपके लाइफ में एक साल में क्या पॉजिटिव चेंज है। बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ को इम्पेक्ट करती है पर हम भूल जाते हैं। हमें लगता है कि ये तो ऐसे ही, हाँ मतलब बहुत सारी चीजें आप जब बैठ के थॉटफुल होके सोचोगे ना कि एमवे नहीं होता आपकी लाइफ में, तो शायद आप ऐसे नहीं होते, शायद आप ये डिसीजंस नहीं लेते। बहुत सारे डिसीजन आपने लिए होंगे पिछले साल में, बहुत सारी चीजें आपने की होंगी, भले वो आपके हेल्थ को लेके होगी, आपको फैमिली को लेके होगी, आपके बिजनेस को लेके होगी, आपके करियर को लेके होगी। तो आप बैठ के जॉट डाउन करो कि क्या क्या आपको अचीव किया है आपने एक साल में एमबीए के साथ, और आपको इतनी खूबसूरत आपकी जर्नी लगेगी ना, यदि आपने सच में थॉटफुल टाइम इन्वेस्ट किया है एक साल के अंदर, तो आपको विश्वास होगा कि अगला साल मेरा बहुत बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि पिछला साल में हमने इतना कुछ अचीव किया है एमबीए से। बहुत बार हम क्या करते हैं ना, हम एक राइट टाइम का वेट करते हैं। मैंने प्रेजेंटेशन देखा, बहुत कुछ अच्छा है, और है ना कहीं अपने आप को, ये बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, हम नहीं हो, हम कहीं ना कहीं, मेरी सिचुएशन ऐसी है ना, इसीलिए ये थोड़ा सा पेज निकल गया ना फिर ये बहुत अच्छा हो जाएगा, ये बस थोड़ा सा पेज निकल गया ना फिर तो मैं इसको एकदम फाड़ दूंगा। तो मेरा यही पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितना टाइम आपको मिल रहा है आप करते जाओ। आप एमवे बिजनेस के अंदर किया हुआ एक भी काम आपका वेस्ट नहीं जाएगा। आपने हो सकता है आज प्लान दिखाया है, आपने किसी को प्रोडक्ट दिखाया है, पर किसी ने नहीं लिया, बट आपने ऑनेस्ट एफर्ट डाला है ना, आपको वो रिटर्न होके आएगा, मे बी 2 साल बाद, मे बी 5 साल बाद। हम नेहा जी को बहुत बार सुनते हैं, 8 8 10 10 साल बाद उनके कस्टमर से कनेक्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो हैं एमवे में, उन्होंने एमवे से क्या लिया है उस चीज को वो सोचते हैं और वो जुड़े हुए हैं इसके साथ। आप रहेंगे ही नहीं तो आप, और रहने के लिए आपको ये पता होना चाहिए आपको यहाँ से क्या मिल रहा है। सबसे बड़े नेगेटिव आपको कौन देता है पता है? आपके परिवार से मिलता है। जब पूछा जाता है क्या एमवे में क्या मिला तुमको,
क्या सीखा तुमने एमबीए करके? एमबीए नहीं करते, तुम ये करते, तुम वो करते, तुम वो करते, तो तुमने अभी तक ये कुछ कर लिया होता, वो कुछ कर लिया होता, यहाँ हो गए होते, वहां पहुंच गए होते। और उस समय आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। आपको अपने साथ उतना ऑनेस्ट होना है कि मैंने जितना टाइम डाला, मैंने जितना किया, मुझे एमवे से उतना मिला। किसी के पास पैसा होता है दिखाने के लिए, किसी के पास अच्छी सोच होती है दिखाने के लिए, किसी के पास अपनी सक्सेस होती है दिखाने के लिए, किसी के पास अपने बच्चों की सक्सेस होती है दिखाने के लिए। तो आपके पास क्या है, वो आपके पास जवाब आपके माइंड में एकदम रेडी होना चाहिए कि कोई मुझे पूछे कि एमवे में तूने क्या किया, मैंने ये अचीव किया। वो जब ही होगा जब हम थॉटफुल होकर उसकी लिस्ट बनाएंगे। बहुत समय हम इस चीज में गुजार देते हैं कि मैं भी ऐसा करती थी जब मैं नई नई थी, कि मेरे डाउनलाइन मेरी नहीं सुन रहा है, जाके अपने अपलाइन को शिकायत लगाओ, इतना टाइम डाल रहे हैं, ये कुछ नहीं सुन रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। कभी कभी अपलाइन से भी हम नहीं अग्री कर पाते हैं उनकी बातों से, बहुत बार होता है। तो हम ऐसा फील करते हैं कि हमारा अपलाइन हमारे साथ गलत कर रहा है, मे भी कर हो सकता है वो उनकी सोच है। तो हमको लगता है कि अरे हम किसी को बताएं। वो आप कभी डाउनलाइन को बताते हैं, तो कभी आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने क्रॉस लाइन को भी बोल जाते हो, और कभी कभी तो आप अपलाइन के कोच मेंटर के पास भी पहुंच जाते हैं बताने के लिए कि मेरा अपलाइन मेरे साथ ये गलत कर रहा है। तो या फिर कभी कभी आप कुछ नहीं करते, बट आप अपने मन के अंदर ये लेके बैठ जाते हो कि मेरे साथ गलत कर रहे हैं, तो मुझे तो अभी ये नहीं करना है, वो नहीं करना है ना। मतलब मैं भी ऐसी ही थी, ऐसा फील होते हुए आंचल जी से जब से वो मेरी लाइफ में है ना, उन्होंने मुझे एक ही मैं कंप्लेन बता रही हूँ ना, हर इंसान के अंदर उन्होंने एक ही चीज, आपकी डाउनलाइन आपकी नहीं सुन रही, आपको ऐसा लग रहा है, इट्स ओके। बताना आपका काम है, यू डू योर कर्मा। उसको फॉलो करना या नहीं करना वो उनका काम है, उनको अपना कर्मा करने दो। किसी भी सेकंड पर्सन को आप आपके इमोशंस को टेम्पर करने की अनुमति मत दो। राइट, जब आपको ऐसा लगता है ना डाउनलाइन सुन नहीं रहा है, मैं इस पे टाइम डाल रहा हूँ, सुन नहीं रहा है, अभी तो मैं इसको ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। डाउनलाइन के माइंड में शायद वो कुछ होगा ही नहीं, तो नया है उसको इतना पता है। लेकिन आपके माइंड में है ना, तो कहीं ना कहीं आप अपना बिजनेस, मुझे ऐसा लगता था मैंने कितना टाइम ये सोचने में बर्बाद कर दिया, मैंने इसके लिए इतना किया, ये किया, वो सुन नहीं रहा है। उसको कुछ फर्क भी नहीं पड़ा होगा, तो उसका टाइम नहीं गया, बट मेरा तो गया ना। मैं उतने टाइम में अपना बिजनेस कर सकती थी, कुछ और कर सकती थी, कुछ और लोगों से बात कर सकती थी, तो मैंने तो यही सोचने में ही टाइम डाल दिया कि उसने ये, और मैंने उसके लिए क्या क्या कि ये सब गिनने में अपना टाइम डाल दिया। बजाय इसके कि आपने जो किया वो आपका करना चाहिए, आपका कर्मा है, आपको वही करना चाहिए। उनको जो करना है वो उनका कर्मा है। सेम फॉर आपके कोच और मेंटोर के लिए। आपको लगता है कि कभी कभी मैंने जैसे बताया कि धारणाएं नहीं मिलती, सोच नहीं मिलती है, इट्स ओके। बजाय ये सोचने की वो मेरे साथ ये गलत करे, वो गलत करे, आप अपना पार्ट सही करो ना। आप गलत नहीं हो ना, तो आप उनके साथ सही वही व्यवहार रखो जो आप एनी विच वे आपको अपने मेंटर के साथ रखना चाहिए। बजाय आपको लगे कि उन्होंने गलत किया, सही किया, बट आप, क्योंकि आपका कर्मा है, आपको यही करना चाहिए, आपको उनको वैल्यू देनी ही चाहिए, आपको उनकी बात को वैल्यू देनी चाहिए, तो आप अपना कर्मा करते रहो। एंड एक चीज जो मैंने बहुत अच्छे से सीखी है आंचल जी से, वो है कि आप यदि एज ए अपलाइन, आप एक अपलाइन हो और डाउनलाइन के पास जा रहे हो, कभी ये सोच के मत जाओ मैं अपलाइन हूं, मैं इसके जैसे 10 खड़े कर लूंगा। कर पाए हो क्या? आपको बहुत मेहनत लगी एक को ही यहाँ तक लाने के लिए, तो ये सोच के मत जाओ यदि आप एज ए अपलाइन डाउनलाइन के पास जा रहे हो। बट यदि आप एज ए डाउनलाइन अपलाइन के पास जा रहे हो, तो ये सोच के मत जाओ कि मेरे बिना इनका चलने वाला नहीं है। उस समय आपकी ये सोच होनी चाहिए कि इन्होंने मुझे खड़ा किया तो ये बहुत लोगों को खड़ा कर सकते हैं। यानी कि आपको अपने पार्ट पे वर्क करना है, आप दुनिया को नहीं बदल सकते, आप खुद को करेक्ट करते जाओ। आप आचार्य जी बोलते हैं कि आप सिर्फ अपने साइड से ये सोचो कि आपने कुछ गलत किया है, नहीं ना। तो जो उनकी सोच है उनको सोचने दो, आप अपना काम करते जाओ। और आपको लग रहा है कि आपने गलत किया है, आप भले अपलाइन है, आप भले डाउनलाइन है, आप जाके सॉरी बोलो, दिल खोल के सॉरी बोलो, आप डिस्कस करो उनसे। आपको नहीं लग रहा है, आप अपना कर्मा करते जाओ।
तो इस चीज से क्या पता है, बहुत मैं मतलब ये सिर्फ मेरे बिजनेस में नहीं, फैमिली में भी होता है ना। हमको लगता है मेरी सास ने मेरे साथ ये कर दिया, या मेरी देवर, बहुत चीजें हमको लगती है कि उन्होंने मेरे साथ गलत कर दिया। ठीक है, बट उन्होंने गलत किया इसलिए हम भी गलत करेंगे, ऐसा किया तो मैं भी ऐसा ही करूंगी। आपका कर्मा तो ऐसा नहीं ना, आपके संस्कार तो ऐसे नहीं है। ये चीज मैंने इस बिजनेस से सीखी। मेरे बच्चे, अब देखिए, मैं जब बिजनेस में आई तुरंत मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मैंने ये नहीं सोचा उस समय कि डिलीवरी हो जाए उसके बाद बिजनेस करूंगी। मैंने पूरे 9 महीने तक हर ट्रेनिंग, हर जहां जहां मेरा पॉसिबल था मैं सब जगह गई। एंड मैं थैंकफुल हूँ कि मैं वो सब जगह गई। मैंने इतनी नॉलेज गेन की उस समय, मैंने इतनी सीरीज सुनी उस समय, मैं इतने बुक्स पढ़ी उस समय। वो नॉलेज मेरे आज काम आ रही है। मैंने उस समय यदि 1 साल गंवा दिया होता ये सोच के कि प्रेग्नेंट हूँ क्यों करूँ, बाद में कर लूंगी, वो अच्छा समय कभी नहीं आता है। हमें क्रिएट करना पड़ता है। जाल जी हमेशा एक चीज बोलते हैं, एक्शन एक्शन एंड एक्शन। वही आपके सभी समय को अच्छा बनाएगा, बुरा हर सिचुएशन को अच्छा बनाएगा जब आप एक्शन करते रहेंगे, आप एक्शन जोन में रहेंगे। मेरी डिलीवरी हुई, 1.5-2 महीना की बच्ची थी मेरी। उसके बाद बहुत बड़ा अपना इवेंट बीबीएस, आप लोगों ने बहुत सारे यदि नए लोग हैं तो अटेंड नहीं किया होगा, जो अभी करेंगे 26 तारीख को। तो वो था, मैं वहां उसको लेके गई थी। छोटी बच्ची, मुझे पता है, तो मैं कॉर्नर की पीछे की सीट में बैठी। मैंने ये नहीं सोचा कि अरे बच्चा छोटा है, अभी मैं कैसे करूँ ना, थोड़ा बड़ा हो जाए उसके बाद करूंगी। अरे उसके बाद कुछ और हो जाएगा। मेरी छोटी बेटी को रोजा जी यहाँ पे उनको पता है, मैं सूरत जाती थी छोटी को लेके, कभी छोड़ के भी जाती थी और कभी लेके भी जाती थी। मैंने 4 घंटा उसको गोदी में लेके भी ट्रेवल किया है सूरत के लिए, खड़े खड़े। वो क्योंकि उस समय आपके बिजनेस की डिमांड थी। आप यदि ऐसा सोचेंगे कि ये थोड़ा बड़ा 2 साल का हो जाएगा ना मेरा बच्चा, उसके बाद मैं कर लूंगा, शायद उसके बाद कुछ और चीजों में आप बंध जाएंगे, आपको नहीं पता। हाँ। फिर बच्चे बड़े हुए, मिड एज में आए, वहां भी बिजनेस को हमने नहीं रोका। करेंटली आज मेरी दोनों बेटियां अभी बोर्ड्स में है, 10th है, एक का 12th है। अब आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि बच्चा पढ़ रहा है आपको क्या करना उसमें, आप थोड़ी पढ़ रहे हो, बच्चा पढ़ रहा है। बिलीव मी, बच्चों अब आज कंपटीशन इतना बढ़ गया है ना, इतना ज्यादा बढ़ गया है। आपको एज ए पेरेंट, मुझे, मैं यदि ऐसा सोचती कि मेरे बच्चे बहुत बड़े हो जाएंगे उसके बाद मैं करूंगी, तो आज मैं और ज्यादा बिजी हो गई। रीजन कि उनके बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो, और आज बहुत सारी चीजें अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, पर उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो हर चीज को एक्सप्लोर करे, कुछ क्वेश्चंस, कुछ कंफ्यूजन। वो मुझे बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करके उनको बताना पड़ता है कि ये ऑथेंटिक है, ये प्रॉपर है, तुम करो। बिकॉज ऑफ एमवे बिजनेस, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ कोविड, जो ऑनलाइन हुआ हमारा बिजनेस, मेरे बच्चों ने सेल्फ टॉक का पावर समझा। मेरे बच्चों ने गोल सेट करना सीखा। एंड टॉप 1% के लिए जो मेहनत लगती है, वो मेहनत करना सीखा। तो ये सभी चीजें नहीं होती यदि एमवे मेरे लाइफ में नहीं होता। राइट। तो कोई मुझे पूछे, मेरे पास है ये दिखाने के लिए कि ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ एमवे बिजनेस। अभी मेरी बेटी जो 10th में है, वो नेशनल लेवल मैथ ओलंपियाड्स के लिए सेलेक्ट हुई है, जहाँ इंडिया के टॉप 1% सेलेक्ट होते हैं। राइट, 40,000 में ओनली 400। मेरी जो बड़ी बेटी है वो नेशनल लेवल केमिस्ट्री ओलंपियाड के लिए सेलेक्ट हुई, अगेन 40,000 में 400। वो सब पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ मेडिटेशन जो यहाँ पे सीखा है, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड बिकॉज ऑफ गोल सेटिंग। उन्होंने बोर्ड पे लिख के रखा है, जब जब डाउन फील करते हैं उसको देखते हैं कि हमारा गोल इतना बड़ा है और काम पे लग जाते हैं। ये सब चीजें हमने सीखी एमवे बिजनेस से। बिकॉज ऑफ एमवे ये लाइफ में चेंज है। एंड बीइंग, आप यदि कोच कर रहे हैं किसी को, नए, हमें हमेशा बताया है नए डाउनलाइन के साथ बॉन्डिंग बनाओ, नए डाउनलाइन के साथ बॉन्डिंग बनाओ। बट फैक्ट ये है कि आपका जो डाउनलाइन 9% से 12 और 12 से जो 15 जा रहा है ना, वहां आपको सबसे ज्यादा एफर्ट लेने की जरूरत है, वहां आपको सबसे ज्यादा बॉन्डिंग बनाने की जरूरत है। क्योंकि जो नया है, वो आपका छोटा बच्चा है, वो एनी विच वे आपके साथ ही रहने वाला है। उसको कहीं भी अटकेगा, वो आपके पास ही आने वाला है। लेकिन जब आपका डाउनलाइन 9 से 12 जाने वाला है ना, उसकी टीम बढ़ चुकी होती है, उसको बहुत सारे लोगों को देखना, अपने टीम में लोग, धीरे धीरे वो आपसे दूर होने लगता है। वहां पे आपको एफर्ट लेके सामने से उसको
बॉन्ड बनाना पड़ेगा उसके साथ। जब वो 12 से 15 जा रहा है, वो बहुत सारी चीजें, जैसे आपके टीनेजर बच्चे हैं, बहुत सारी चीजें वो आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे। कोई भी रीजन, शायद ये सोच के कि अब ये चीज के लिए भी मम्मी से पूछूं, पापा से पूछूं। सेम वो होगा जो 15% जा रहा होगा, अरे इतनी चीजें तो मुझे पता है, अब इतना सुन लिया उसके बाद भी ये चीज मैं अपलाइन से पूछूं। वो हिचक के कारण शायद नहीं पूछ पाएगा। वहां पे आपको सबसे ज्यादा एफर्ट लेना पड़ता है। बीइंग अ पेरेंट्स, हम हमेशा बोलते हैं बॉन्डिंग बनाओ बच्चे के साथ, तो वो समय है जब आपको सबसे ज्यादा बॉन्डिंग बनानी पड़ती। सामने से कॉल करना पड़ता है, सामने से उनको पूछना पड़ता है उनके मन में क्या चल रहा है। आपकी स्ट्रॉन्ग टीम तभी बिल्ड होगी जब आप उस समय सबसे ज्यादा एफर्ट लेंगे। जब एक 15% में वो आ जाएगा ना, वो इतने 15 से 18 और 18 से सिल्वर जाने में वो इतने कुछ चीजें सीख चुके होंगे, इतनी सारी जर्नी से वो गुजर चुके होंगे कि उनको आपकी वैल्यू भी समझ में आ जाएगी एंड उनको टीम बिल्ड करना भी समझ में आ जाएगा। सो बहुत जरूरी है, जब आपका डाउनलाइन 9 से 12 और 12 से 15 जा रहा है, वो सामने से फोन कर रहा है, अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं, आप बॉन्डिंग बना के रखो। ट्रस्ट में, 9% तक किसी डाउनलाइन को ले जाने में आपने बहुत मेहनत की होती है। सच में आपने बहुत मेहनत की होती है, तो आप उसको ऐसे ही नहीं गंवा सकते। और एक बार आपका टीनेजर बच्चा आपके हाथ से निकल जाए, तो वो दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सेम चीज एक बार यदि आपका डाउनलाइन आपसे कटने लग जाए, तो वो दूरियां इतनी बढ़ जाती है। और इसीलिए हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो नए जुड़ते हैं वो नहीं गायब होते, बट वो 12-15%, 18% पे जाके लोग गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो बॉन्डिंग टूटने लग जाती है। तो वहां पे हमको अपनी बॉन्डिंग को बहुत मजबूत करना जरूरी है, जो उषा जी ने, आंचल जी ने हमेशा हमारे साथ किया। एंड जो मैं बोल रही थी, आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए आपने एमवे में टाइम डाला, आपको इतनी मेहनत करनी चाहिए। उसका सबसे बड़ी चीज है कि आप आज देख सकते हैं आंचल जी ने जब बिजनेस किया, इस राइट एग्जाम्पल के साथ बिजनेस किया। आप खुद भी, हर इंसान ये सोचो कि मैं क्या राइट एग्जाम्पल, आपके पीछे लोग आए, वो आप पे विश्वास करके आए हैं, तो आप क्विट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके भरोसे पे आए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जब तक आप काम करो, इतने विश्वास के साथ काम करो कि कभी सिचुएशन आए लाइफ में, सिचुएशन बोल के नहीं आती, कभी सिचुएशन आए आप नहीं भी कर पाओ, लेकिन जब भी आप करो तो आपके वो डाउनलाइन, आपके वो कस्टमर आप पे सबसे ज्यादा विश्वास करें। आज आंचल जी हमें कुछ भी बोलते हैं ना, हम बिना सोचे, बिना एक सेकंड थॉट के, आंचल जी ने बोला है ऐसा करना है मतलब करना है, क्योंकि उन्होंने वो रिलेशन बनाया, वो बॉन्डिंग बनाई है। सिर्फ रिलेशन बॉन्डिंग बातों से नहीं बनती, उन्होंने वो सारे काम किए हैं। वर्क एक्शन, राइट एक्शन से राइट एग्जाम्पल सेट कीजिए अपने डाउनलाइन के लिए, अपने क्रॉस लाइंस के लिए, अपने मेंटोर्स के लिए एक रोल मॉडल बनिए। तो थैंक यू सो मच।